Welcome students, welcome to my channel. Well, today's topic which I'll be dealing today is field visit, geography, standard 10. And this is the page layout of geography. You'll find very nicely colorful. I could see the, the picture of maybe a Dal Lake in Kashmir. Then we can find some ghats, some mountains, wildlife, and we could also see the famous statue of Brazil over there. Well, when I say Brazil today in this 10th standard, you are going to study more about Brazil. Here there are pictures of flora and fauna which is found in India as well as in Brazil. Banyan tree, alligators, mangrove forest, macaw, parrot, baboon, orchids, leopards, Asiatic lion, puma, rosewood. Now, my dear students, now we will see the index of geography. The first will be the field visit. Then the second chapter we find it is location and extent of both India as well as Brazil. Physiography and drainage, climate, natural vegetation, population, human settlement, economy and occupations, tourism and transport, and communication. These are the topics which we are going to cover. Now, let me go to first the field visit. We often do a mistake of understanding the clear difference between field visit and पिकनिक और एक्सकर्शन. हाँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमें एक गलत फहमी है. हम जब भी हमारे शिक्षक फील्ड विजिट बोलते हैं तो हमारी गलत फहमी ये होती है कि हम घूमने जाते हैं. हमें जगह देखने जाना है, वहाँ पे पानी है, वहाँ पे झाड़ है, वृक्ष है, और उसके जो अच्छा वातावरण है उस जगह का, उसका हमें जो हमारे मन में जो आग्रह है कि हमें एक छुट्टी बनानी है, हम लोग फील्ड विजिट को एक छुट्टी जैसा बनाकर वो जो फील्ड विजिट का जो पर्पस होता है उसी को हम बिगाड़ देते हैं. तो पहली बात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फील्ड विजिट पिकनिक नहीं है. पहली बात ये आपको जानना जरूरी है. जब भी हमारे भूगोल के शिक्षक फील्ड विजिट बोलते हैं तो हम बोलते हैं हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं. तो ये गलतफहमी पहले सब हमको हमारे मन से निकालना है कि फील्ड विजिट पिकनिक नहीं है, एक्सकर्शन नहीं है. हम घूमने नहीं जा रहे हैं, हम कुछ सीखने जा रहे हैं. और हम भूगोल ज्योग्राफी में हम क्या सीखेंगे? हमें
सीखने के लिए बहुत कुछ है। लोकेशन, क्लाइमेट क्या है, लैंडफॉर्म्स क्या है। अभी उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जब भी हमारे सामने कोई भी राजस्थान की बात बोले तो हमारे मन में क्या रहेगा? राजस्थान, अरे वो तो बंजर जमीन है, वहां कोई उपजाऊ हम कर नहीं सकते, वहां हम कुछ उगा नहीं सकते, वहां केवल रेती है, पानी नहीं है। और जब हम वहां जाएंगे राजस्थान में, उस सभी जगह रेती नहीं है, कहीं कहीं है जहां पानी नहीं होता है, कहीं कहीं पानी भी होता है, कहीं कहीं बावड़ियां हैं जिसमें पानी होती है। जब हम स्वयं फील्ड विजिट में जाएंगे तो ही हमें उस जगह की जानकारी मिलेगी। ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। हम बोलेंगे अभी हमारे गांव में बोलेंगे मुंबई जो है बहुत बड़ा शहर है और अमीर शहर, ये हमारे गांव वालों के दिमाग में होता है। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब वे लोग मुंबई आते हैं तब उन्हें मालूम होता है मुंबई एक शहर है, यहाँ पे फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पे काम मिलता है। लेकिन जो उन्होंने सोचा है कि ये अमीर शहर है, वो गलत हो जाता है। क्यों? यहाँ पर झोपड़पट्टियां हैं, यहाँ पे भी लोग गरीब हैं और अपने जिंदगी, अपने पेट पालने के लिए उन्हें रोज कुआं खोदना पड़ता है, रोज पानी पीना होता है। तो फील्ड विजिट का इम्पोर्टेंस यही है कि हम प्रत्यक्ष वहां जाएंगे और उन्हें हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलना है, उसको बोलते हैं फील्ड विजिट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हो सकता है कि ये आपको ये बात समझ में आया हो कि फील्ड विजिट जो है पिकनिक नहीं है और मौज मस्ती करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। ये ट्रिप जो है हमारे लिए सीखना है और हमारे शिक्षक हमें कुछ सिखाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। हम जब फील्ड विजिट जाते हैं, अभी उदाहरण देता हूँ, गांव जाएंगे तो क्या चाहिए? कपड़े लत्ते, ब्रश, रोजमर्रा की जो औषध है वो, और अगर आप विद्यार्थी हो वो दिखाना चाहते हो रेलवे में, तो हम क्या करेंगे? हमारे स्कूल की आई कार्ड ले जाएंगे। अब फील्ड विजिट में जब आप जाते हो, ये सब तो चाहिए ही चाहिए, जैसे कपड़े लत्ते, जो रोजमर्रा की औषध है वो, और पाठशाला के आई कार्ड। उसके अलावा क्या चाहिए? उसके अलावा हमें बैग चाहिए, बैकपैक, वाटर बॉटल, दूरबीन, कैमरा, टोपी, और दिशा देखने के लिए हमें क्या चाहिए? दिशा देखने के लिए और हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे हमको दिशा मालूम पड़े, ये पूरब है या पश्चिम। और हमें चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स। सिर्फ वही नहीं, जो सबसे अहम बात है, जिस जगह के लिए हम जाते हैं और जिस जगह पे हम जा रहे हैं उस जगह का मैप चाहिए, तो ही हम फील्ड विजिट में जा सकते हैं। तो अहम बात क्या है?
यही सब है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, फील्ड विजिट जाएंगे, हमारे पापा को बोलेंगे हमें 5,000 रुपया चाहिए, 6,000 रुपया चाहिए, 10,000 रुपया चाहिए। क्यों? हम जहाँ जाएंगे हम तो कुछ खरीद ही करेंगे, या तो हम चिप्स खाएंगे, या तो हम कोको कोला पिएंगे, पेप्सी पिएंगे ना। पैसे की जरूरत नहीं है, जो हमें जरूरत है ये सब चीजें हैं। अभी हम देखेंगे इस पार्ट में नलदुर्ग बोल की जगह है, वहां से वो सोलापुर होकर पूना होकर वो अलीबाग जा रहे हैं फील्ड विजिट के लिए। पहले दिन शिक्षक ने बोला है कि सभी लोगों को आना है 6 बजे पाठशाला में और शिक्षक को रिपोर्ट करना है, उनकी हाजिरी लगानी है। फिर शिक्षक जो है उन्हें बताते हैं कि हम क्यों जा रहे हैं और किसके लिए जा रहे हैं, कहाँ पे हॉल्ट होगा, कहाँ पे नाश्ता करेंगे, कहाँ पे खाना खाएंगे और उन्हें करना क्या है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे शिक्षक बोल रहे हैं कि हम लोग नलदुर्ग छोड़ चुके हैं, हम सोलापुर जाएंगे, सोलापुर में वहाँ पे हम नाश्ता करेंगे, फिर वहाँ से हम निकलेंगे सिंहगढ़ जाएंगे पूना, वहाँ पे हमारा खाना होगा। और उन्होंने ये भी बच्चों को बोला है कि एक पुस्तक लीजिए और दोनों भाग में जब देख रहे हो आप, जब हम बस में जाते हैं तो हमें बहुत सी चीजें दिखाई देती है, जैसे रिलीफ, वाटर बॉडीज, वेजिटेशन, सॉइल, एग्रीकल्चर, तो ये सब का ध्यान देना चाहिए। और इस तरह हम फील्ड विजिट में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे विद्यार्थी बोल रहे हैं, अरे टीचर जी, गुरु जी, हमें यहाँ पे छोटे मोटे सेटलमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, छोटा सा चाय की टपरी दिखाई दे रही है, ढाबा दिख रहा है, पेट्रोल पंप दिख रहा है। तो टीचर ने बोला वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, चलो आप लोग उसको लिखना शुरू करो। फिर वो आगे बढ़े तो वहाँ वो स्लोप में गए तो टीचर जी ने बोला कि ये बालघाट रेंज है, टोपोग्राफी देखो ये टोपोग्राफी कैसी है। तब सूरज ने बोला कि यहाँ पे छोटे मोटे घर दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो सीधा है, और ये घर कैसे बना है, हमारे जैसे जो शहर में वैसे नहीं है, मिट्टी से बनी है, और उसके ऊपर जो छत है वो कंक्रीट नहीं है, जो हमारे नारियल के झाड़ के पत्ते से लगा हुआ है। तो दूसरों ने बोला कि ये जगह जो है यहाँ पे ज्यादा पानी कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ के जितने भी झाड़ हैं वो अपने पत्ते गिरा रहे हैं। तो टीचर ने बोला सही है, आपका ऑब्जर्वेशन भी सही है। फिर आगे बढ़े, टीचर जी ने बोला अभी हम सोलापुर सिटी में चले जा रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे पुणे, तो उसके पहले देखिए कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ने बोला कि हमें यहाँ पे सीमेंट के बड़े बड़े सीमेंट से बनाया हुआ घर दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं। तब टीचर ने बोला सही है, क्योंकि ये हम गांव में नहीं आए,
हम सोलापुर के सिटी में आए हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे जैसे नाश्ता किए और वो फिर से वो आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े तब टीचर जी ने पूछा, हमने नलदुर्ग तो छोड़ दिए, जब नलदुर्ग देखेंगे तो वहाँ पे मूंग है, उड़द है और गन्ने का है, बड़े बड़े खेती है और हमारे पास पानी कम है तो हम इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करते हैं, बराबर। हम लोग अभी इंदापुर आए हैं, इंदापुर में देखिए क्या कैसे क्या क्या दिखाई दे रहा है। और उन्होंने बोला कि मैप देखो और यहाँ पे देखो कौन से नदी है और इस नदी से क्या क्या लोगों का उद्धार हो रहा है। जैसे यहाँ पे भीमा है, उज्जैनी है, डैम है, ये डैम से उनको पानी दिया जाता है पीने के लिए, वहाँ पे फिशिंग की जाती है। सिर्फ वो ही नहीं, उन्होंने जब नलदुर्ग छोड़ा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बबुल के झाड़ है, बोर के झाड़ है। टीचर ने बोला बहुत बढ़िया है भाई, आपका ऑब्जर्वेशन सही है। मैं बोला आप लिखते जाओ ताकि ये आपको काम पे आ जाएगा। फिर टीचर जी ने सिंहागढ़ पहुंच गए, पूना में। उन्हें बोला कि यहाँ पे आप अपना जानकारी लेना शुरू कर दो। उन्होंने बोला जो हमने सोलापुर में देखा वो वहां से तो बहुत ही अलग है। यहाँ ये जो सिंहागढ़ है, यहाँ पे तो बड़े बड़े पहाड़ हैं और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्लाउड्स दिखाई दे रहा है। टीचर जी को बहुत पसंद आ गया, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया है। और इतने में एक बच्चे ने बोला हमने बजाल्ट रॉक के बारे में सीखा है, इग्नेस रॉक के बारे में सीखा है, ये सब हमने 6वीं में सीखा है और ये सब यहाँ दिखाई दे रहा है। और इतने में और एक विद्यार्थी था जो मेरी था, उसने बोला कि यहाँ पे पल्सेस है और बिटवीन सोलापुर एंड पुणे भी सॉ शुगर के एंड पैडी फील्ड्स, हमने ये भी देखा है। मैडम बहुत खुश हुई, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया है, आप लोग का ऑब्जर्वेशन बढ़िया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमें करना वही है। हमें जब फील्ड विजिट जाना होता है तो हमें इस तरह का ऑब्जर्वेशन जरूरी होता है कि क्या है और किस तरह का वहाँ पे जो उपजाऊ हो रहा है, ये सब हमें बहुत लिखना जरूरी है। फिर अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे all students were surprised, oh my god, how can the water be available continuously in the height since centuries। होता कि इतने बड़ा पहाड़ है। मोस्टली हमारा एक विचार होता है कि पहाड़ से नीचे जाता है पानी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने देखा कि इस सिंहागढ़ के जो किला है उसके अंदर पानी है और इतने बड़ा पहाड़ होने पर भी उन्हें यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है। फिर वहां से वे लोग गए शनिवार वाड़ा, जो वहाँ के बड़े बड़ा एक महल है, फेमस मार्केट है, जैसे तुलसी बाग, महात्मा फुले मंडी, वो होलसेल और रिटेल मार्केट है। और उनके गुरुजी ने बोला है तो देखिए आप और ये इस ठीक तरह से लिखिए कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ पहले दिन का ट्रिप, फील्ड विजिट।
सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे लाइक करें और इस वीडियो के बारे में किसी को जानकारी नहीं हो तो उसको जानकारी दें, और आप नए व्यूअर हो तो उसे सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आप अपनी परीक्षा बहुत अच्छी तरह से लिखें और अच्छे नंबरों से पास हो, यही मेरी शुभकामनाएं है। शुक्रिया।